जिन ज़ात किस्त नंबर 2। नरगिस सीढ़ियों से उतरकर शहर में दाखिल हो गई। अम्मी, मैंने तो नहाकर बस बाल सुखाने के लिए ऊपर छत पर गई थी। नरगिस सीढ़ियों से उतरकर शहर में आ गई। उसी वक्त मगरिब की अजान हो गई कि तभी बड़ी भी ने कहा, अच्छा चलो वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले। वज़ू है मेरा, उसने जवाब दिया और सहन से दालान की तरफ पड़ गई। ए अली आलिश, तुझे क्या हुआ? यासिफ ने मुझे टोका। कुछ नहीं, मैं चौंक कर बोला। तो फिर चलना, यहीं क्यों रुक गया? यासिफ ने कहा, कहीं तुझ पर उस आदमजादी का जादू तो नहीं? जादू तो खैर मुझ पर चढ़ गया था, मगर मैं उसका एतराफ़ नहीं किया। इस ख्याल से कि यासिफ को कोई शक ना हो, इस वजह से मैं फ़ौरन ही उसके साथ चल दिया। उस वक्त तक नरगिस नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो चुकी थी। चलते चलते मैंने उस पर निगाह डाली और फिर वहाँ से निकल आया। मैंने वापसी में उस हवेली के महल वक़ू को याद रखा था, क्योंकि रात के वक्त दोबारा मेरा इरादा वहाँ आने का था। इस आदमजादी ने अपनी पहली ही झलक में मुझे अपना दीवाना बना दिया था। निस्फ शब के करीब मैं जहांगीर के मकबरे से भाई दरवाजे के लिए रवाना हुआ और जल्द ही वहाँ पहुँच गया। मेरी आंखों में नरगिस का हसीन चेहरा घूम रहा था। यहाँ से चला जा और आइंदा मत आना। मतलूबा हवेली से दाखिल होकर मैं आगे बढ़ते बढ़ते एकदम ठटक कर रह गया। मेरे रुकने की वजह ये थी कि मैंने वहाँ अपने सिवा किसी और गैर इंसानी वजूद की मौजूदगी को भी महसूस कर लिया था। अभी मैं सोच ही रहा था कि वो कौन हो सकता है। मेरी समाज से एक गैर इंसानी आवाज़ टकराई, चला जा यहाँ से और आइंदा कभी इधर आने की कोशिश ना करना। कौन है तू? सामने मैंने उसे ललकारा। बुज़दिल की तरह क्यों छुपा हुआ है? मैं इसलिए छुपा हुआ हूँ कि तू मुझको देखने की ताब नहीं ला सकेगा। मेरा नाम सुखरा है और मैं अफारियात में से हूँ। गैर इंसानी आवाज़ फिर अंधेरे से उभरी। जिन्नात की 10 किस्में हैं, उन्हीं में से एक किस्म अफारियात की भी है, जो अफरियत की जमा है। ये बड़े शर्कश, लड़ाका और ज़ोर आवर होते हैं। ये जानने के बावजूद कि वो अफारियत है, मैं उससे नहीं डरा और कड़क कर बोला, तू मुझे रोकने वाला कौन होता है? तुझे ये हक़ किसने दिया? इस हवेली के मालिक मौलवी किफ़ायतुल्लाह ने। मेरे सवाल का जवाब मिला। मैं उस हवेली का मुहाफ़िज़ हूँ। मुझे इस काम पर हवेली के मालिक ने ही मुतय्यन किया। मगर तू कौम जिन्नात में से होकर एक आदमजात की खिदमत बजा लाने पर क्यों मजबूर हो गया? मैंने सवाल किया। मुझे उसने अपने कब्ज़े में कर लिया है, इसलिए मैं मौलवी के किसी भी हुक्म से इनकार नहीं कर सकता हूँ। सुन, ना तो तू अफारियात में से है और ना तेरा नाम सुखरा है। तो अपनी आवाज़ बदल कर बोलना छोड़ दे। ऐ यासिफ, मैंने तुझे तेरी खुशबू से पहचान लिया है। मैंने कहा। ये यासिफ ही था जो अफरियत बना था। जिस तरह इंसानों के चेहरे एक दूसरे से उसी तरह उनके जिस्मों की भी बू जुदा जुदा होती है, ऐसा ही जिन्नात के साथ भी है। फ़र्क सिर्फ यह है कि आम इंसान मुख्तलिफ जिस्मों की बू को अलग अलग शनाख्त नहीं कर सकते, लेकिन जिन्नात एक दूसरे के वजूद की बू बआसानी पहचान सकते हैं। मैंने उसी सबब यासिफ को पहचान लिया था। हाँ, उसमें मुझे कुछ देर ज़रूर लगी थी, क्योंकि मेरे और उसके दरमियान फासला था। और राज अफ़शा हो जाने पर मैंने अंधेरे की चादर अपने ऊपर से हटा दी और ज़ाहिर हो गया वो यासिफ ही था। मुझे यकीन था, अली आलिश, तू आज रात यहाँ ज़रूर आएगा। यासिफ ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं यहाँ पर तेरा ही इंतज़ार कर रहा था, ताकि मुझे यहाँ से डरा कर भगा दे और फिर उस आदमजादी को यहाँ से उठा कर ले जाए, या यहीं इस हवेली में उससे कुर्ब की आरज़ू पूरी कर ले। मैंने तंज़ किया, तू मुझे गलत ना समझ। अय अली आलिश, मत भूल कि मैं भी तेरी तरह एक जिन ज़ात हूँ, और तू और तेरा दोस्त भी हो, और तेरा दोस्त भी हो। उसी दोस्ती के रिश्ते ने मुझे यहाँ रोकने पर मजबूर किया था, वरना मैं तुझे मुश्किल में गिरफ़्तार होने के लिए छोड़ कर चला गया होता। फिर जो मुझ पर गुज़र चुकी है, तुझ पर भी गुज़रती। यासिफ ने कहा। कैसी मुश्किल, और तुझ पर क्या गुज़री? मैंने चौंक कर पूछा। मैं तो तुझे यूँ ही छेड़ने के लिए सुखरा बन गया था, और ना तो मुझे भी मालूम था कि तू मेरे जिस्म की मखसूस खुशबू पहचान लेगा। मेरा असल मकसद तो महज ये था कि तू ख़तरे की हदूद से दाखिल न हो
اور مزید آگے بڑھنے سے رک جائے۔ یاسف بتانے لگا، بات یہ ہے کہ مگر کیوں؟ یاسف نے مزید کچھ۔ میں بول اٹھا، مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا تو کس لیے درمیان میں آ کودا؟ تجھ کو جو مجھ پر شک ہو رہا ہے غلط نہیں، یاسف نے جواب دیا۔ میں تیرا دوست ہوں، اس لیے تجھ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرا ارادہ اس آدم زادی کو اٹھا کر لے جانے کا ہی تھا۔ تیرا قیاس درست تھا، وہ مجھے آج ہی شام کو پسند آ گئی تھی، یاسف نے اعتراف کر لیا۔ مگر تو نے تو شام کو مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ میں نے شکوہ کیا اس پر تجھے دوستی کا اور اسے علیہ لیش۔ تو نے بھی مجھے کب کچھ بتایا تھا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس کے باوجود میں نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ تجھ پر اس آدم زادی کا جادو چل گیا ہے۔ اسی وجہ سے میں تیرے یہاں پہنچنے سے اس وجہ سے کہ تو یاد کر، تو نے بھی تو ایک مرتبہ ایسے ہی کیا تھا۔ میں آج اس کا بدلہ چکانے والا تھا۔ جس طرح بعد میں تو نے مجھے تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتا دیا تھا، میں بھی تجھ سے کوئی بات راز نہ رکھتا۔ جاری ہے۔ رائٹر سنجیدہ خاتون، ترمیم عرفان عارفی۔ اس کے بعد کا حصہ اب اگلے ویڈیو میں آئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔